हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे घटना चक्र सीरीज के एमसीक्यू प्रैक्टिस में। आज हम लोग अपने घटना चक्र सीरीज में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट कवर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट? इनमें से कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था? ठीक है, तो एनेक्सेशन पॉलिसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सब्सिडरी अलायंस और परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस लेके आए थे। ठीक है, सब्सिडरी या फिर एनेक्सेशन ये सब जो पॉलिसी चल रही कि 1857 के पहले चल रहा था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिला था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे लास्ट हुआ था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में किस दिन इनिशिएट हुआ था? तो वो था 7 अगस्त 1905। ऑन 20 जुलाई 1905 कर्जन इशूड एन ऑर्डर टू डिवाइड बंगाल। ऑर्डर कब आया था? 20 जुलाई 1905 को ऑर्डर आया था। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिवाइड द यूनिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ बंगाल। बंगाल के पीपल के अंदर जो यूनिटी था उसको डिवाइड करने के लिए बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Lord Curzon divided the territories of Bengal in such a way that western part formed Hindu majority area and the east part formed Muslim majority India. अगर ये है बंगाल तो इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, ईस्ट बंगाल, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन जाए और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी एरिया बन जाए। ऐसा ये लोग बांटना चाहते थे। बट इनका बहाना क्या था कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे अलग कर रहे हैं। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में सहूलियत हो, इसलिए हम इसे छोटे छोटे भाग में, दो पार्ट में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली टुक प्लेस इन 16 अक्टूबर 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल में मास प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, पार्टीशन के अगेंस्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो बंगाल के पार्टीशन के बारे में हम लोगों ने 3 डेट देखा। एक, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? इस दिन अनाउंस हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ। ओरिजिनल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुआ था। इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ 7 अगस्त को और अनाउंस हुआ था 20 जुलाई को। लॉर्ड कर्जन थे उस समय। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 वाज वेल नोन फॉर। ठीक है, 16 अक्टूबर पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। फॉर्मर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन टाउन हॉल, नहीं, ये तो 7 अगस्त को हुआ था। टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था 7 अगस्त को। दादा भाई नौरोजी, नहीं। चलो, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? 1905 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को ये लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिक्लेरेशन कब हुआ था? तो ये डिक्लेरेशन अक्टूबर में तो हो गया था फाइनली। ठीक है, अक्टूबर में तो फाइनली हुआ था। 7 अगस्त को तो हमने वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो 19 जुलाई को डिक्लेरेशन हुआ था। अनाउंसमेंट या फिर डिक्लेरेशन कब हुआ? 19 जुलाई को। 7 अगस्त को हमने मूवमेंट स्टार्ट किया, 16 अक्टूबर को ओरिजिनली पार्टीशन हो गया था, केम इनटू इफेक्ट। The decision of partition was announced on 20 July. British government, however, few historian gave the idea 19 जुलाई। 20 जुलाई 19 जुलाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं ये देखने को मिलता है 19, कहीं देखने को मिलता है 20। ठीक है, चलो, तो अपन 20 जुलाई लेके चलेंगे। ठीक है, बीपीएससी माना था 19 जुलाई। ठीक है, चलो, डिस्प्यूटेड है। नेम द वाइसरो ऑफ इंडिया कंसीडर्ड विथ बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन के बारे में कर्जन था। ठीक है, चलो, कर्जन 1899 से 1905 तक था और 16 अक्टूबर 1905 को ओरिजिनली पार्टीशन इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, और ये पार्टीशन कैंसिल कब हो गया था? ये पार्टीशन को सस्पेंड भी कर दिया गया था। ये 1911 में दिल्ली दरबार जब हुआ था तो ये पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था दिल्ली दरबार में। ठीक है, 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था। ये ध्यान रखना, पार्टीशन हुआ कब था? 1905 में, और पार्टीशन को कैंसिल कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, चलो, दिल्ली दरबार में।
द गवर्नर जनरल हु partitioned Bengal was cousin लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सर एंड्रयू फ्रेजर वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु सर्व्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बिटवीन 1903 टू 1908। फ्रेजर वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ बंगाल पार्टीशन को फ्रेम करने में फ्रेजर का काफ़ी रोल था। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ एजिटेशन किसने लॉन्च किया था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी जी। ठीक है। हु हैड सेड दैट अबाउट पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन के बारे में किसने बोला, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फील लाइक ए बॉम्ब सेल। जो पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ था ना, वो कैसा फील हुआ, बॉम्ब सेल की तरह, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखोगे कि भाई ये कैसे बना है, ये कोई भी कितना कितना बात बोला है, तो सारा तो हम याद नहीं रख सकते हैं, तो बस इसमें एक केस ले सकते हैं हम कि बंगाल पार्टीशन के समय इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अपन यहाँ भी देखें, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था ना, देखो 2011 का क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो एजिटेशन को लीड कौन कर रहे थे, ये 2011 का क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इसे थोड़ा सा टर्न करके पूछा है कि पार्टीशन जब हुआ था तो ये किसने बोला था कि पार्टीशन ऑफ अनाउंसमेंट फील लाइक ए बॉम्ब सेल, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक्टिव थे उस समय सबसे ज़्यादा, तो अपन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ एक गेस ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक गेस ही है ये, बट हम जा सकते हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ जाएंगे इंस्टीड ऑफ ये सारे ऑप्शन। ठीक है, ये सब की जगह हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलो। Regarding a partition of Bengal, Surendranath Banerjee had said, partition fell on us like a bomb. ठीक है, and partition of Bengal was happened in time of Lord Curzon. Who among the following were the critics of Swadeshi movement and pleaded for the better understanding between East and West? ठीक है, who among the following were the critics of Swadeshi movement? स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक्स कौन थे? एंड प्लीडेड फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए कौन बात कर रहे थे, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर पॉलिटिकल एक्यूम एग्जिबिटेड ए मार्क एम्बिलेंस। ऑन द वन हैंड ही डिनाउंस्ड यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, ओकेजनली वॉइसिंग फुल सपोर्ट फॉर इंडियन नेशनलिस्ट। कभी कभी वो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट बात करते थे और इंडियन नेशनलिस्ट के फुल सपोर्ट में आते थे। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा देखा जाता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कि इन अपने बुक 1925 एसे में द कल्ट ऑफ चरखा में ये लिखते हैं, an illusion element of Gandhi's and non-cooperation movement. In addition, he viewed British control of India as a political symptom of our social disease. ये जो ब्रिटिश कंट्रोल है ना इंडिया के ऊपर, ये जो ब्रिटिश के अंडर इंडियंस हैं, इसका रीज़न क्या है, पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ आवर सोशल डिजीज़, हमारे सोशल डिजीज़ को पॉलिटिकल सिम्टम के रूप में यूज़ करके वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। अर्जिंग इंडियंस टू एक्सेप्ट ब्लाइंड रेवोल्यूशन बट ऑफ स्टडी एंड पर्पसफुल एजुकेशन। चलो, तो क्रिटिक्स स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक्स इसमें से कौन रहे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल? वो थे कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र। के मित्र पहली बार बॉयकॉट का आइडिया दिए थे। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट एंड लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ही वाज एन एक्टिव लीडर एंड वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑन 13 जुलाई 1905 इन द नेशनलिस्ट बंगाली वीकली मैगजीन संजीवनी में इन्होंने बोल्डली एडवोकेट किया है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। इन हिज ओपिनियन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिटिश गुड शुड बी एबॉलिश्ड, ब्रिटिश गुड का मैन्युफैक्चरिंग एबॉलिश हो जाना चाहिए। ही कॉल्ड फॉर ए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, गवर्नमेंट ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का बॉयकॉट करो, इन्होंने एडवोकेट किया था, इन्होंने अपील किया था, तो ये सारे चीज़ को बॉयकॉट किया जाए। हिज आइडियाज़ वेर सपोर्टेड बाय द गैदरिंग इन द डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न कुल्हा बगरहट डिस्ट्रिक्ट में गैदरिंग हुआ था। ठीक है, तो अपन ये देख लेंगे कि ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करने का बाद सबसे पहले के मित्र साहब ने रखा था। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एडॉप्टेड इन विच नेशनल पॉलिसी, ये 1905 के समय स्वदेशी मूवमेंट में हम ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट कर रहे थे, और ये आइडिया सबसे पहले के मित्र ने दिया था।
ठीक है, जब स्वदेशी चल रहा था तो वह कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 20 जुलाई 1905 को इसने अनाउंस किया। ठीक, कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को मीटिंग हुआ, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक, फाइनली ये अक्टूबर में जाकर पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर, क्या उनका आइडिया था, क्यों किया गया था? टू वीकेन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, बंगाल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना हो, इसलिए वो बंगाल को बांट दिए। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स, वेस्ट बंगाल में हिंदूज। The partition of Bengal, said by Lord Curzon, was mere readjustment of administrative boundaries. The argument advocated for the partition was that it would improve the administration of two provinces. The main motive was to strike at the roots of Bengali nationalism, which were growing in solitary form. At that time, Bengal was considered to be nerve center of Indian nationalism. इस समय 1905 में बंगाल नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का। ठीक है, इसलिए कर्जन ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर लॉन्च बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के टाइम कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? स्वदेशी हुआ था, नेशनल एजुकेशन के लिए बहुत बात चल रहा था, बॉयकॉट भी हुआ था, नॉन कोऑपरेशन नहीं, ये तो 1920 में हुआ था ना भाई। ठीक है, तो अगर 3 गया तो 3 गया, 3 गया, 3 गया, अपन 1 to 4 के पश्चात बच गए। ठीक है, और ये सारी चीज़ हुए भी थे। बंगाल पार्टीशन के टाइम नेशनल एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया जा रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 1905 में ही आया था। ठीक, स्वदेशी तो हो ही रहा था, बॉयकॉट का भी बात चल रहा था। ठीक है, चलो। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 लेड बाय स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वाज कम्प्लीमेंट्री टू द बॉयकॉट मूवमेंट। While the boycott of foreign goods, the use of स्वदेशी इंडिजीनियस गुड इंक्रीज। स्वदेशी और इंडिजीनियस गुड का यूज बढ़ गया। ठीक है, स्वदेशी वाज नॉट ऑल टुगेदर ए नोवेल आइडिया। द मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रेन, स्कूल, कॉलेज, सब जगह ये बात फैली। चलो आगे चलते हैं। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर एडोप्टेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वदेशी और बॉयकॉट पहली बार कब देखा गया? ये देखा गया अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। पार्टीशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। वैसे वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलो। द स्वदेशी बॉयकॉट वेयर एडॉप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट को मेथड ऑफ स्ट्रगल पहली बार कब वो अडॉप्ट किया गया? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, और फिर स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? टाउन हॉल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। 20 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया था कि हम पार्टीशन करेंगे। 16 अक्टूबर को फाइनली ये पार्टीशन हो गया था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन में कौन सा मूवमेंट लेके आया इसके अगेंस्ट? स्वदेशी मूवमेंट। 16 अक्टूबर 1905। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, यूपीएससी का है, 2023 में आया था। 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे। ये किसी को नहीं पता। ठीक है, नो वन नोज दिस। जो मतलब काफ़ी कम लोग हैं जो जिनको ये बात पता होता है, बट वहाँ एक गेस लेना था। 7 अगस्त को क्या हुआ था? टाउन हॉल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में बात किया गया था स्वदेशी अपनाने का। और हैंडलूम क्या है? ये तो स्वदेशी ही ना। ठीक है, तो अगर ऐसे रिलेट हम कर पाएँ, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे रिलेट कर पाना बहुत टफ है, बट अगर कर पाएँ तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं चलते हैं इसके साथ, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, 7 अगस्त को तो ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुआ था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो अपन के पास बच गया या तो दूसरा सही है तो 2 इज़ करेक्ट। अगर 1 इनकरेक्ट है आपके हिसाब से तो आप आंसर पे आ गए। बट यहाँ आप देखोगे ना, तो 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे। ठीक, बिकॉज सेशन वाले में हम बिकॉज लगाते हैं। इट वाज 19 बिकॉज
नेशनल हैंडलूम डे क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इट वॉज इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल गया इसका, ठीक है। तो अगेन, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। अपन इसके साथ चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जब नेशनल मूवमेंट के बारे में बात किया जाए ना, तो बहुत कम चांस ऐसा होता है कि वो गलत स्टेटमेंट आपको देंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है भाई, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हो रहा है, बहुत कम चांस होता है कि वो गलत स्टेटमेंट दें, ठीक है। हालांकि दे सकते हैं, वो 8 अगस्त भी कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन एक सेंस से चले तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये गेसिंग है, ठीक है, इस पर रिलाई तो नहीं कर सकते हैं, है तो ये एक गेस, ठीक है। तो वही रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एग्जामिनेशन हॉल में आप सोच पा रहे हो तो एक रिस्क लिया जाए। चलो, इन द सेवंथ इन इंडिया 7th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक। हैंस बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? का लॉन्च के इमीडिएट कॉज क्या था, क्यों लॉन्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट? बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इज डन बाय लॉर्ड कर्जन। चलो, बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 बट ड्यू टू अपोजिशन इट वाज अगेन डिवाइडेड इन 1911। इतना अपोजिशन हुआ कि इसको फिर से 1911 में बंगाल ऑफ पार्टीशन को वापस ले लिया गया। ए सेरेमोनियल वेलकम वाज ऑर्गेनाइज। 1911 में हुआ क्या था? 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार क्या है जो देखते हैं कि किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आई थी 1911 में। इन्हीं के वेलकम में दिल्ली दरबार रखा गया था, वेयर दे वर presented to an assembled audience of Indian dignitaries and princes and the Empress of India on 12 December 1911. During Delhi Darbar on December 12, 1911, the king abolished the partition of Bengal. जो किंग आए थे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को एबॉलिश कर दिए एंड डिक्लेयर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। 1911 के दिल्ली दरबार में एक चीज़ और हुआ था, ठीक है। बंगाल वाज रीऑर्गेनाइज एज द न्यू प्रोविंस, उड़ीसा एंड बिहार वेयर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो बंगाल से रिलेटेड क्या क्या हुआ 1911 में? 1911 में हुआ क्या? दिल्ली दरबार में क्या था कि जॉर्ज 5 किंग आए हुए थे, ये आके बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिए, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, पहले इंडिया का कैपिटल बंगाल ही हुआ करता था 1911 तक, ठीक है। तो 1911 में इन्होंने कैपिटल इंडिया का दिल्ली शिफ्ट किया, ठीक। तीसरा चीज़ हुआ कि बंगाल को जब रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था ना, तो इससे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। चलो, बिहार एंड उड़ीसा वेयर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ये 3 चीज़ हुआ था 1911 में। 1911 में 3 चीज़, बंगाल पार्टीशन वापस हो गया, बंगाल जब रीऑर्गेनाइज हुआ तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, कैपिटल बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ये सब 1911 का दिल्ली दरबार में हो रहा था। दिल्ली दरबार क्या था कि जॉर्ज 5 आए हुए थे, किंग जॉर्ज 5 आए हुए थे, इन्हीं के वेलकम में ये रखा गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक? ये जो बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था ये कब तक रहा? जब तक किंग जॉर्ज 5 आ नहीं गए। 1911 में ये आके कर्जन एक्ट को एब्रोगेट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है। कर्जन एक्ट को ख़त्म कर दिए जिससे बंगाल का पार्टीशन ख़त्म हो गया। इन विच ईयर बंगाल पार्टीशन मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसिल? 1911। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, 1911 में इसे कैंसिल कर दिया गया। व्हेन वाज द बंगाल रीयूनाइटेड टू द प्रोटेस्ट ऑफ इंडियंस? कब रीयूनाइट कब किया गया? तो 1911 दिल्ली दरबार क्या था? किंग जॉर्ज 5 आए हुए थे भाई साहब, ठीक है। तो इन्होंने कैपिटल भी बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट का लीडर कौन थे? तो वो थे चिदम्बरम पिल्लाई।
मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई जी स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। द स्वदेशी मूवमेंट हैज इट जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड टू अपोज ब्रिटिश decision on the partition of Bengal. The formal proclamation of the स्वदेशी मूवमेंट was made. फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ये कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। 7 अगस्त 1905 मीटिंग द फेमस बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड विच वाज सजेस्टेड बाय के मित्र। के मित्र ने बॉयकॉट रेजोल्यूशन को सजेस्ट किसने किया था? तो बॉयकॉट का बात सबसे पहले किसने किया था? के मित्र का। हम लोगों ने पीछे किया है। लोकमान तिलक लेड द प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई एंड पुणे। पुणे में और मुंबई में लोकमान तिलक लीड कर रहे थे। अजीत सिंह पंजाब में कर रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे, ठीक है। और सैयद हैदर राजा ये दिल्ली में कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लाई मद्रास में कर रहे थे, ठीक है। पिल्लाई जी कहाँ कर रहे थे? मद्रास में। हैदर राजा दिल्ली में कर रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? दिल्ली में सैयद हैदर राजा। अजीत सिंह पंजाब में, तिलक मुंबई में, लाला लाजपत राय भी पंजाब में कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस मेनली अनअफेक्टेड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट 1905? कौन सा क्लास अनइफेक्ट था? इंटेलेक्चुअल्स ही होंगे, ठीक है। चलो, तो कौन है जो अनअफेक्टेड था? तो फार्मर्स अफेक्टेड थे, तो 2 के साथ तो अपन जा ही सकते हैं। आंसर है 2 और 3। कौन अफेक्टेड थे? फार्मर्स और मुस्लिम। वुमेन अफेक्टेड नहीं थी, इंटेलेक्चुअल्स अफेक्टेड नहीं थे। इंटेलेक्चुअल्स तो सबसे पहले कटता है। टाउन हॉल में जब 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च किया गया तो पीपल स्टार्टेड अपोजिंग द ब्रिटिश ऑफिस, इंस्टीट्यूट, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट सीन एज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। स्वदेशी मूवमेंट वाज सीन एज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन टू कलेक्ट द पब्लिक सपोर्ट। अश्विनी कुमार दत्त organize the committee which is known as स्वदेश बंधव सोसाइटी। स्वदेशी बंधव सोसाइटी या स्वदेश बंधव सोसाइटी अश्विनी कुमार दत्त ने ऑर्गेनाइज किया था। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष प्लेड ए लीडिंग रोल। चलो आगे। इन द मूवमेंट वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बट फार्मर एंड मुस्लिम्स वेयर नॉट इन्वॉल्व। फार्मर एंड मुस्लिम अनअफेक्टेड थे, ठीक है, अनअफेक्टेड थे ये लोग। वंदे मातरम बीइंग द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम कब गाने लग गए थे लोग? इनको थीम सॉन्ग बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के लिए, तो वो स्वदेशी मूवमेंट के समय वंदे मातरम को थीम सॉन्ग बनाया गया था। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विथ इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। चलो, लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट एट बरिशाल इन देयर एजिटेशन। बरिशाल क्या था भाई? बरिशाल जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था ईयरली बेसिस पर, तो वो कहाँ? बरिशाल में हुआ करता था। बरिशाल कहाँ? मुंबई में। इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। नॉट करेक्ट पूछा है। द बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906 विथ अरविंदो एज प्रिंसिपल। ये तो सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में बना था। देखो, एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम हुआ था 1905 स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, ठीक है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज उसी टाइम बना है। टैगोर प्रीच्ड द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस। तो पहला स्टेटमेंट लियाकत अली वाला गलत है। लियाकत अली लेड द मुस्लिम पीजेंट ऑफ बरिशाल इन देयर एजिटेशन। ये सुनीत नाथ बनर्जी थे। Statement 1 is not correct. Liaquat Hussain did not lead the Muslim peasant at Barisal. It was led by अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। बरिशाल कॉन्फ्रेंस में जो मूवमेंट हुआ था उसको लेड अश्विनी कुमार दत्त कर रहे थे। बरिशाल कॉन्फ्रेंस समझ गया? बरिशाल यहाँ इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ईयरली मीटिंग होता था। तो 1905 का जब मीटिंग होने लगा ना, तो काफ़ी लाठीचार्ज हो गया था यहाँ, ठीक है। तो लाठीचार्ज के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया अंडर अश्विनी कुमार दत्त। Which of the following statement is not correct regarding स्वदेशी मूवमेंट? Some specific Muslim were joined in it. किए होंगे मुस्लिम? ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल मुस्लिम पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल किए होंगे। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट? बिल्कुल की होगी। Neither in this movement affect Bengal farmers nor they were joined. बंगाल के फार्मर अफेक्ट हुए ही नहीं थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अफेक्ट हुए होंगे। इट वॉज लिमिटेड टू बंगाल? नहीं,
देख रहे थे हम लोग पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में तिलक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई जी, ये सारे एक्टिव थे। तो सिर्फ बंगाल में नहीं था ये, काफ़ी जगह रिवोल्ट हो रही थी, मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट टुक्स प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? बंगाल के पार्टीशन के टाइम। विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। क्या स्वदेशी मूवमेंट इंडिजीनियस, खुद का बनाया हुआ क्राफ्ट और इंडस्ट्री पे फोकस किया, उसको रिवाइव किया? बिल्कुल। स्वदेशी मूवमेंट यही तो था कि फॉरेन गुड को हम नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना सामान, अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो अपने प्रोडक्ट के लिए आपके यहाँ क्राफ्ट और इंडस्ट्री होनी चाहिए ना, तब ना। तो इसको रिवाइव हुआ था, रिवाइवलिज्म हम देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री और क्राफ्ट का। नेशनल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बिल्कुल हुई थी। काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रही थी, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज आप देख सकते हो 1906 में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 इज राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, ठीक है। चलो, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वाज एसोसिएटेड विथ स्वदेशी मूवमेंट। हेनरी वुड नेविंसन एंड द ब्रिटिश जर्नलिस्ट वाज रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे। H.W. नेविंसन। Nevinson's brief was to discover the cause of peasant discontent and to report without prejudice the opinion of leading India as well as officials. ठीक है। Who among the following had founded the Indian Society of Oriental Art? ये किसने फाउंड किया था? नेशनल सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट या फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? तो ये अविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया था इसका, टू रिवाइव एंशियंट आर्ट ट्रेडिशन। तो आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो आर्ट के लिए काफ़ी काम किए थे। ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते थे, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो अपना स्वदेशी मूवमेंट का चैप्टर MCQ यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस सेशन, जो बनारस का 1905 के बाद जो कांग्रेस सेशन हुआ था, 1905, 1906 और 1907 का सूरत स्प्लिट, ये तीनों सेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इसके बाद 1929 का लाहौर सेशन, फिर 1931 का कराची सेशन, ये सब सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में इसका MCQ के साथ, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।